हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आप देखिए कि दूसरी सूरह अंबिया है। सूरह अंबिया ये कुरान पाक की वो सूरत है जिसमें नबियों के दुआएं हैं। एक नबी नहीं, दो नबी नहीं, कई नबियों की दुआएं हैं। पता एक चला कि नबी भी मांगते किससे थे। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मैं हजूर अलैहिस्सलाम के बालों को देखता हूँ, जुल्फों को, मेरा दिल चाहता है हजूर को सजदा करूँ। जब हजूर की आंखों को देखता हूँ, कुरान उनकी कसमें खा रहा है। हजूर की जुल्फों की कुरान कसमें खा रहा है। हजूर के दंदान की कुरान कसमें खा रहा है। हजूर की जो है सीने की कुरान कसमें खा रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम के माथे की कसमें खा रहा है, चेहरे की कसमें खा रहा है, शहर की कसम खा रहा है, जान की कसम खा रहा है। अल्लाह कसमें खाता है। मेरा दिल चाहता है हजूर को सजदा करूं। लेकिन जब मैं देखता हूं इतनी शान वाला नबी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, तो फिर मैं बेइख्तियार कह उठता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है। नबियों ने किससे मांगा, नबी किसके आगे झुके, किससे फरियाद की। सूरह अंबिया में अल्लाह ने इसमें एक चीज रखी है, जब आपको कोई परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, आप सूरह अंबिया एक बार पढ़ के दुआ करके देखें, आपकी दुआ अल्लाह फौरी कबूल कर देगा। अगर आपको सूरह अंबिया पूरी पढ़ने का टाइम नहीं है तो इसका सेकंड लास्ट जो रुकू है, आप उसको अपना वजीफा बना लें। उस रुकू को पढ़ के आप जब भी दुआ करेंगे, जो आखिरी से पहले रुकू है, उस रुकू को पढ़ के आप जब भी दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। यह अकाबिर के मुजर्रबात में से है। सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ने पहले रुकू के अंदर एक जुमला इरशाद फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आप पूछो अहले ज़िक्र से अगर आपके पास इल्म नहीं है। आज जो आम तबका है उसके पास चूंकि ना फ़िक़्ह का इल्म, ना हदीस का, ना तफसीर का, ना जो है दीगर उलूम है, वो मसले को किससे पूछेंगे? वो जाकर फिर अपने उलमा से पूछते हैं। तो कुछ लोग ये प्रोपगंडा करते हैं कि ये तो उलमा से पूछना, या इमाम अबू हनीफा से पूछना, या इमाम जो है जुफर से पूछना, इमाम अबू यूसुफ से पूछना, या इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हंबल से पूछना, ये तो तकलीद शिरक है। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ तकलीद करनी चाहिए। हम हजरत इमाम अबू हनीफा को नबी नहीं मानते, लेकिन अपना रहबर मानते हैं, इमाम मानते हैं। जैसे आप मुझे इमाम मान के यहाँ खड़ा किया, ये इमामत आपने मुझे कोई हजूर इमाम है, फिर मैं इमाम क्यों हूँ? तो इसलिए याद रखें, वो लोग जो इतराज करने वाले हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम को कहते हैं जी इमाम मानो, और किसी को इमाम ना मानो, अपने इमाम साहब को भी इमाम कहते हैं। जुमा पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, नहीं कहते, नमाज पढ़ाने वाले को। तो इसलिए वो सिर्फ हमारे अहले सुन्नत का अकीदा खराब करते हैं। हम जो उलमा से पूछते हैं या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं, कुरान के मुताबिक फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो आपको नहीं पता आप मुझसे पूछते हैं, जो मुझे भी नहीं पता मैं अपने बड़ों से पूछता हूँ, जो उनको नहीं पता वो किताबों को खोलते हैं, किताबों से अगली किताब खोलते हैं कि अब इमाम शाफी ने क्या कहा, इमाम अहमद ने क्या कहा, इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा। ये तो कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो इसलिए ये किसी इमाम की तकलीद करना ये बहुत ज़रूरी है। जो इमामों को छोड़ देता है, मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, वही गुमराह होता है, और यहाँ तक कि वो इस्लाम से भी निकल जाता है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अगर दो खुदा होते तो फसाद होता। हाजत रवा एक हैं, दुनिया में कोई दूसरा हाजत रवा खुदा नहीं है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, किस तरह उन्होंने बुतों को तोड़ा, अल्लाह ने पूरा बयान किया। और फिर अल्लाह ने साफ जुमला कहा, तुम्हारे ख़ानदान बरादरी गुमराह है, भटकी हुई है। तो आप कहते हैं नहीं जी, जोड़ पैदा करें, किसी गलत को गलत ना कहें। अल्लाह ने इस रुकू के अंदर साफ कहा कि आपके बाप दादा गुमराह हैं, गुमराही पे रहे हैं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, आग को कैसे कुलना या नार कह के अल्लाह ने गुल को गुल कर दिया और ठंडी कर दिया, और ठंडी हो गई, बर्फ की तरह हो गई थी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो है उसके बाद एकदम ऑर्डर अल्लाह का साफ, बरदम व सलामा, सलामा का लफ्ज़ आया तो मोतदिल हो गई। और पूरी दुनिया की आग जो है वो ठंडी हो गई थी। पूरी दुनिया की आग जो है वो बर्फ़ कैसे बन जाती है। लेकिन जब सलामन अला इब्राहीम कहा तो एकदम सारी आग दुनिया की को पता चल गया, ये ऑर्डर सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के लिए है, बाकी आगों के लिए नहीं है। जिसको बुखार ना उतरता हो, हद दर्जे बुखार हो, मैंने कोरोना में बहुत से लोगों को ये दम भी किया और बताया भी
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، 7 بار پڑھ کے کسی مریض بخار والے کو کسی قسم کا بخار ہو آپ دم کریں، بخار انشاءاللہ 3 دن میں، 3 دن کیا 3 ٹائم خالی 3 ٹائم آپ کریں، 3 ٹائم میں بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا، صبح دوپہر شام، 1 دن میں یعنی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں نبیوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو بیان کیا۔ اور ایک ایک نبی کی دعا اتنی مجرب ہے کہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو یہاں ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ روزانہ پڑھے، 360 بار دعا کرے۔ 2 نفل کا طریقہ ہی میں بتا چکا ہوں، اس میں پڑھے تو اور افضل ہے۔ اور اگر پریشانیاں گھیر چکی ہوں، ایوب علیہ السلام کی اس رکوع میں دعا ہے ربی، اس کو آپ پڑھیں، 7 بار روز پڑھ کے دعا کریں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی صورت کے آخر میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، کل وعد اللہ الحسنى، کل صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب کل صحابہ سے جنت کا وعدہ تو فرمایا ان حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها، حسنہ جنت کو کہا جاتا ہے جب کوئی اس طرف آ جاتا ہے دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے صحابہ کی بھی تعریف کر دی اور صحابہ کے غلاموں کی بھی تعریف کر دی۔ جو صحابہ سے جڑے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا، جو کسی ایک صحابی سے ہی بغض رکھے گا وہ حسنہ سے کٹ جائے گا، نہ جنت میں جائے گا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔